दोस्तों, सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता कौन सा है? यकीनन दुनिया में शायद पति पत्नी का रिश्ता सबसे भरोसे का ही रिश्ता कहलाता है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ भरोसा करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। लेकिन रोहन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह घटना आंध्र प्रदेश के खम्मम शहर की है। खम्मम शहर में एक दंपति रहते थे, जिसमें आदमी का नाम रोहन होता है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास थी। उसकी पत्नी का नाम रजनी होता है, जिसकी उम्र 30 साल थी। इन दोनों की शादी 4 साल पहले ही हुई थी और यह दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी हंसी खुशी रह रहे थे। तभी इन दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इनके जीवन की दशा को उलट पुलट कर दिया। रोहन को जुआ खेलने की लत लग चुकी थी और वह नशे का भी आदी हो चुका था, जिसकी वजह से इसके परिवार में रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगे थे। रोहन रोज़ जुआ खेलने जाता और रात को नशे में टल्ली होकर घर आता। जब उसकी पत्नी उसको कुछ कहती तो वह उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपनी पत्नी रजनी के साथ मारपीट भी करने लगा था। वह उसके साथ रोज़ मारपीट करता, लेकिन रजनी एक सीधी सादी औरत थी, जिसकी वजह से वह सब कुछ सहन करके रह जाती थी। ऐसे ही कुछ दिनों का टाइम बीत जाता है और रोहन धीरे धीरे सब कुछ जुए में हार चुका था। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी रजनी के गहने तक जुए में गिरवी रख चुका था। अब रोहन के पास और कुछ नहीं बचा था जिससे वह जुआ खेल सके। रोहन को जुए की इतनी बुरी लत लग चुकी थी, उससे जुआ खेले बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। एक दिन रोहन घर में चुपचाप बैठा होता है, तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ती है और उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों न अपनी पत्नी को ही जुए में लगा दूं, जिससे शायद मैं जीत जाऊं और जो मैंने आज तक खोया है वह वापस आ जाए। वह रजनी के पास जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। तो रजनी को शुरू में तो थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद रोहन सुधर गया है, इसलिए यह सब कर रहा है। 2-3 दिन तक रोहन रजनी पर खूब प्यार जताता है और रजनी को बातों में फंसाने लगता है। एक दिन रोहन रजनी के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी रोहन अपनी पत्नी से कहता है, रजनी, हमने अपना सब कुछ खो दिया है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सब कुछ वापस पा लेना चाहिए? रजनी रोहन की तरफ देखती है और कहती है, हाँ, तुम कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, फिर हम धीरे धीरे सब वापस पा लेंगे। तब रोहन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहता है, रजनी डार्लिंग, ऐसे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, तब भी हम सब कुछ वापस नहीं पा सकते। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम सब वापस पा सकते हैं। तभी रजनी आश्चर्य से उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या तरीका? तो वह कहता है, अगर मैं तुम्हें कुछ देर के लिए जुए में लगा दूं तो मैं जीत जाऊंगा और हमारा सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। यह बात सुनकर रजनी चौंक जाती है और गुस्से से कहती है, पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। रोहन के लाख मनाने पर भी रजनी नहीं मानी और उसकी वजह से रोहन ने उसके साथ खूब मारपीट की और वहाँ से चला गया। अब रोहन सोचने लगा कि रजनी ऐसे तो मानेगी नहीं, आखिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। 1-2 दिन का समय और गुजर जाता है और फिर रोहन कुछ ऐसा प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे रजनी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अब अगले दिन रोहन जो है अपने किसी दोस्त के पास जाता है और उसकी जानकारी से बेहोशी की गोलियों का इंतज़ाम करता है और शाम तक वापस अपने घर आ जाता है। शाम को जब दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठते हैं तो रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। जब रजनी पानी लेने रसोई में जाती है, तब रोहन जो बेहोशी का पाउडर होता है वह रजनी के खाने में मिला देता है,
खाना खाने के कुछ देर बाद ही रजनी के ऊपर उस दवाई का असर होने लगता है। वह पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। जब रजनी बेहोश हो जाती है तो रोहन जो है उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। फिर रोहन बाहर आकर किसी आदमी को फ़ोन करता है और उसे अपने घर बुलाता है। रात के करीब 9 बजे के आसपास एक आदमी उसके घर पर आता है और कुछ देर बात करने के बाद रोहन उस आदमी से कुछ पैसे लेता है और उसे अपने बेडरूम में छोड़कर आता है, जहां रजनी बेहोशी की हालत में सो रही थी। उस आदमी को रजनी के पास छोड़कर रोहन घर से बाहर जुआ खेलने के लिए चला जाता है। अब वह जो आदमी होता है वह रजनी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह रजनी के शरीर को पूरी तरह से नोचकर उसके साथ संबंध बनाता है और रजनी बेहोशी की हालत में होने के कारण उसे पता भी नहीं चलता। उस दिन वह आदमी रजनी के साथ कई बार संबंध बनाता है और सुबह 3 बजे के करीब वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रोहन कमरे में आता है और रजनी के कपड़े वगैरह सही कर देता है ताकि रजनी को कुछ भी पता नहीं चल सके, और फिर वह रजनी के पास ही सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो रजनी उठती है और उसका शरीर टूट रहा होता है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, तो वह रोहन से पूछती है कि रात को क्या हुआ था। तो रोहन कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ, बस खाना खाया और फिर हम सो गए थे। फिर रजनी उठकर अपने काम धंधे में लग जाती है, क्योंकि उस बेचारी को तो पता भी नहीं होता कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। अब रोहन को तो जुए के लिए पैसों का जुगाड़ करने का एक अच्छा रास्ता मिल चुका था। रोहन अगले दिन फिर वही करता है और रजनी को बेहोश करके एक नए आदमी को अपने घर बुलाकर उसके साथ गलत काम करवाता है और उससे पैसे ले लेता है। रजनी को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोहन से जब पूछती तो रोहन उसे बातों में बहला देता था। यह सब अब रोज़ होने लगा था। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत गया और रोहन की पहचान अब बड़े लोगों से भी होने लगी थी। अब रोहन बड़े लोगों को अपने घर पर बुलाने लगा था और अपनी पत्नी के साथ रेप करवाता था, जिससे उसको अच्छा खासा पैसा मिलने लगा था। अब रोज़ रोज़ ऐसा होने से रजनी को शक होने लगा था और एक दिन उसने रोहन को उसके खाने में दवाई मिलाते हुए देख लिया। रजनी समझ चुकी थी कि आखिर यह मामला क्या है, लेकिन रजनी को यह सब नहीं पता था कि उसके साथ इतना सब होता है। उस दिन रजनी वह खाना नहीं खाती है और जानबूझकर रोहन के सामने बेहोशी का नाटक करती है। फिर रोहन उसे बेडरूम में सुलाकर एक आदमी को बुलाता है, जो कि एक सरकारी अधिकारी था। जैसे ही वह आदमी रजनी के पास जाता है और उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगता है, तभी रजनी खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम और यह क्या कर रहे हो। वह आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, तो रजनी उसका विरोध करने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर रोहन भी वहां आ जाता है और रजनी को खड़ी देखकर घबरा जाता है। रोहन को देखकर रजनी कहती है, रोहन यह सब क्या हो रहा है और यह आदमी कौन है। तो रोहन कहता है कि तुम ज़्यादा सवाल मत करो और जैसा ये कर रहे हैं इन्हें करने दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी रजनी कहती है, नहीं यह सब गलत है, मैं सारी बात पुलिस को बता दूंगी। यह सुनकर रोहन कहता है, मेरे पास तुम्हारी बहुत सी वीडियो है जो तुम्हें बेहोश करके बनाई थी। अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं ये सारी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। रोहन की बात सुनकर रजनी डर जाती है और रोहन के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन रोहन उसकी एक नहीं सुनता और रजनी को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह जो आदमी होता है वह रजनी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालत ख़राब कर देता है, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा था वह रजनी के सामने हो रहा था। रजनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह काफ़ी डर गई थी। अब यह सिलसिला रोज़ चलने लगा और अब रोज़ रोज़ नए ग्राहक लाकर रोहन रजनी के साथ संबंध बनवाता था। रोहन कभी किसी नेता तो कभी डॉक्टर या कभी किसी बड़े व्यापारियों को अपने घर लाता था, जिनसे उसे काफ़ी मोटी रकम मिलती थी। रजनी इन सब से काफ़ी तंग आ चुकी थी। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो एक दिन वह हिम्मत करके
पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब सच बता देती है। पुलिस उसकी बात सुनकर एफआईआर दर्ज कर लेती है और उस महिला के साथ उसके घर पर आकर और उसके पति रोहन को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस रोहन को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करती है तो रोहन ने बताया कि वह अभी तक कुल 72 लोगों से अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम करवा चुका है, जिसमें नेता, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी भी शामिल है। रोहन की यह बात सुनकर पुलिस और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान रह गए कि आखिर कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकता है। रोहन से पूछताछ के बाद पुलिस ने संगीन धाराओं के साथ एक चार्जशीट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से रोहन को जेल भेज दिया गया और उन बाकी लोगों को जिन्होंने उस महिला के साथ संबंध बनाए और उसका रेप किया, उनमें से 51 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और उस महिला के साथ रेप करने वालों की उम्र 27 से 72 साल बताई गई है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक भरोसे का रिश्ता होता है, जिसे रोहन जैसे लोगों की वजह से गहरी चोट पहुंचती है। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जो अपने स्वार्थ के खातिर किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों, मैं आपका शिवा, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।